नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि लोमपाद को उनके मंत्रियों ने, उनके पुरोहितों ने सलाह दी कि राजा ऋष्यशृंग को आप अपने यहाँ बुलाने की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने एक उपाय बताया। अब उपाय जो जानकर उन्होंने अपने राज्य की श्रेष्ठ वैश्याओं को बुलाया और कहा कि तुम कोई भी उपाय कर कर मुनि ऋष्यशृंग को यहाँ पर लेकर आओ। उनको ये बात पता थी कि ऋष्यशृंग ने कभी पहले स्त्री नाम की वस्तु देखी ही नहीं है। तुम उनको सब प्रकार की सुविधाओं का विश्वास दिलाकर उन्हें यहाँ पर लाना। अब ये सुनकर सभी वैश्याओं का चेहरा पीला पड़ गया। अब एक तरफ तो ऋषि शृंग मुनि का क्रोध और उनके पिता का क्रोध, और दूसरी तरफ राजा आज्ञा, किसका उल्लंघन किया जाए। तो उन सब में एक बूढ़ी स्त्री थी। वो बोली कि मैं मुनि कुमार को लाने का प्रयत्न करूंगी, लेकिन मुझे मनचाही व्यवस्था करने का अधिकार मिले, आज्ञा मिले। राजा ने उसको आज्ञा दे दी। उस वैश्या ने प्रचुर धन तथा रूप यौवन से संपन्न स्त्रियों को लेकर शीघ्रता पूर्वक वो वन में चल दी। उस वैश्या ने अपनी बुद्धि से एक नाव पर एक बड़ा सुंदर सा आश्रम बनाया, यानी आज यदि जिसको कहा जाता है हाउस बोट, और उस नाव को उन्होंने विभांडक मुनि के आश्रम से कुछ ही दूर पर जाकर बांध दिया। उसके बाद उन्होंने गुप्तचरों से पता लगाया कि आश्रम में कौन कौन है। तो उनको पता लगा कि विभांडक मुनि नहीं है, केवल ऋष्यशृंग मुनि वहाँ पर हैं। तो उन्होंने अपनी ही पुत्री को, उस बूढ़ी औरत ने अपनी ही पुत्री को उसके कर्तव्य की शिक्षा दी, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, और उसको आश्रम में भेज दिया। वहां पहुंचकर उसने जब मुनि कुमार ऋष्यशृंग को देखा तो उनसे कुशल क्षेम पूछा कि आप कि हाँ भाई, आश्रम में फल फूल की कमी तो नहीं है, आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, सब ठीक ठाक तो चल रहा है, आपका स्वाध्याय यज्ञ हवन वगैरह तो सब सही चल रहा है। मतलब बातचीत का क्रम आगे बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू कर दी। अब मुनि कुमार बोले कि आपको मैं पाद्य, अर्थ, अर्घ्य और जो भी फल फूल है मैं आपको भेंट करता हूँ। आप इस आसन पर बैठें। आपका नाम क्या है? आपका आश्रम कहाँ पर है? अब उन्होंने तो किसी स्त्री को देखा नहीं था। वो वैश्या बोली, मेरे धर्म से आपको मेरा प्रणाम नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे आपका प्रणाम करना चाहिए। ना ही मैं आपसे जो आपने मुझे अर्घ्य, पाद्य, फल फूल दिए हैं, वो मैं उसको स्पर्श नहीं करूँगी। मैं आपके लिए वंदनीय नहीं हूँ। ये हमारा नियम है कि मुझे आपका आलिंगन करना चाहिए। मेरा आश्रम यहाँ से लगभग 3 योजन की दूरी पर है। तब वैश्या ने स्वयं मुनिवर को स्वादिष्ट फल तथा अन्य भोजन सामग्री दी, सुगंधित पेय दिया, रुचि को उनकी बढ़ाया, खाने पीने की सुंदर मालाएं और दिव्य वस्त्र दिए। मुनि बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए खेलने लगे। वो वैश्या भी उनके साथ गेंद खेलने लगी। खेलते खेलते मुनि को बार बार अपने आलिंगन में वो भर लेती थी और ऐसे दबाती थी कि उनमें भीतर समा जाएगी। वो वैश्या उन मुनि कुमार को लुभाने लगी। फिर उनके शरीर को आलिंगन के द्वारा बार बार दबाती थी और हवन करने का फिर बहाना बनाया और वहाँ से चली गई। उसके जाने पर मुनि कुमार जो हैं लगभग अचेत से हो गए। मन वहीं लगा था, व्यथित हो रहे थे। तभी वहाँ पे विभांडक मुनि, शाम हो गई थी, विभांडक मुनि आ पहुँचे। उन्होंने पुत्र को उदास और दयनीय देखा तो पूछा कि आज तुम अग्निहोत्र की तैयारी नहीं कर रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? कौन यहाँ पर आया था?
तब मुनि कुमार बोले, यहाँ पे एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। अब उन्होंने औरत तो देखी नहीं थी, अब वो कैसे वर्णन करते? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था, उसका रूप बड़ा सुंदर था, जटाएं बड़ी सुंदर थी, मधुर गंध फैल रही थी, गले में एक कंठा था, गले से नीचे 2 मांसपिंड थे जिन पर रोए नहीं थे। वो अत्यंत मनोहर थे। शरीर का मध्य भाग जो है वो पतला था, नितंब का भाग जो है स्थूल था। कटी प्रदेश में भी एक करधनी थी जो चीर के भीतर से चमकती थी। पैरों में पायल की आवाज बड़ी मधुर लगती थी सुनने में। उसकी वाणी भी कोयल के समान सुंदर थी। उसे सुनने देखने के लिए मेरी आत्मा जो है वो व्यथित हो रही है। उसके पास एक विचित्र गोलाकार गेंद थी और वो जब ऊपर उछालती थी तो उसका रूप जो है देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उस ब्रह्मचारी को देखते समय मेरे मन में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा था। मेरी उसके प्रति आसक्ति हो गई है। वो मेरे शरीर का आलिंगन करके मेरी जटा पकड़ लेता और मेरे मुंह को झुकाकर उस पर अपना मुंह रख देता। मुंह से मुंह मिलाकर वो कुछ ऐसी आवाज़ करता था कि मेरे हृदय में बड़ा आनंद होता था। उसके चले जाने से मैं बड़ा व्यथित हो गया हूँ। पिताजी, मैं उसी के पास जाकर देखना चाहता हूँ कि उसका तप कैसा है। यदि नहीं देखूंगा तो मैं संतप्त होता रहूँगा। तब विभांडक मुनि बोले, बेटा, ऐसा रूप धारण करके तो राक्षसी ही इस मन में विचरण करते हैं। वो तपस्या में सदा विघ्न डालने वाले होते हैं। जब विभांडक मुनि अगले दिन पुनः आश्रम से बाहर गए तब वो वैश्या फिर मुनि को लुभाने के लिए आश्रम पर आ गई। ऋषिशृंग मुनि तो बड़े प्रसन्न होकर उसके पास दौड़ कर गए और बोले कि ब्राह्मण, जब तक मेरे पिता लौट कर नहीं आते तभी तक मैं और आप दोनों तुम्हारे आश्रम पर चलते हैं। उसके बाद वो वैश्या बड़ा आलिंगन करते हुए प्यार से युक्ति से मुनि कुमार को अपनी नाव पर ले आई और नाव खोल दी। जहाँ लंगर डाला हुआ था वो नाव खोल दी और सभी युवतियाँ उसका मनोरंजन करती, उसके समीप आती, उसका आलिंगन करती। नाविकों ने उस नाव को आश्रम में परिवर्तित कर दिया था। राजा लोमपाद ने मुनि कुमार को महल के भीतर रनवास में ठहरा दिया, क्योंकि वो लोग तो उनको ले आई थी। राजा को सूचना मिली तो उनका स्वागत करने के लिए वो पहुंच गए और उन्होंने उसको रननिवास में ठहरा दिया। उसी क्षण इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा करनी शुरू कर दी। लोमपाद की कामना पूरी हुई और उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि के साथ कर दिया। विभांडक मुनि के क्रोध के निवारण का उपाय भी कर दिया। उन्होंने क्या करा कि स्थान स्थान पर गाय बैल रखवा दिए और किसानों द्वारा खेतों की जुताई करवा दी और पशु रक्षक वीर भी नियुक्त कर दिए और उनको सिखा पढ़ा दिया कि सबको आदेश दिया कि भाई जब विभांडक मुनि आए तो पूछें तब कहना कि ये सब आपके पुत्र के ही पशु हैं, ये सब आपके पुत्र की ही खेती है, आपके पुत्र ने बड़ा अच्छा काम किया है। ठीक है। तो उधर जब विभांडक मुनि जो है आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपने पुत्र को ना पाकर क्रोध उनको आ गया। वो लोमपाद की चंपा नगरी में चल दिए। उन्हें संदेह था कि शायद उन्हीं की करतूत होगी। अब राज्य में जब उन्होंने सीमा में घुसे तो जिससे पूछते वो यही जवाब देता कि ये पशु आपके पुत्र के हैं, ये उन्हीं का ही खेत है, ये धन है, ये भी उन्हीं का ही है। जब तक वो महल पहुँचते तब तक अपने पुत्र की प्रशंसा सुनते सुनते उनका क्रोध तो शांत हो गया था। फिर उन्होंने अपने पुत्र को भी वहाँ लोमपाद से पूजित और ऐश्वर्य संपन्न देखा, बहू शांता को भी देखा तो उनका क्रोध बिल्कुल ही शांत हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया और कहा, बेटा, पुत्र उत्पन्न हो जाने पर इन नरेश के सारे प्रिय कार्य सिद्ध करके फिर वन में आ जाना। ऋष्यशृंग मुनि ने वैसा ही किया और शांता भी वहाँ पहुंचकर उन्हीं के अनुसार उनकी
सेवा करने लगे। तो ये कहानी जो है वो ऋष्यशृंग मुनि की थी, जो मैंने आपको सुनाई। ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। तो मित्रों, आपको कथा अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसकी अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।